नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशली करंट अफेयर्स को आज देखेंगे और स्पेशली अभी आपका जो आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का पेपर है, एनटीपीसी यूजी का जो पेपर है, ठीक है, एनटीपीसी यूजी का, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का कवर कराएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को आज कंप्लीट देखना। इसके अलावा एनटीपीसी के अलावा कोई भी रेलवे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को कंप्लीट देखना है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2026 में हिंदू नववर्ष 19 मार्च को शुरू हुआ, जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, तो देखिए विक्रम संवत जो अभी शुरू हुआ है वो कौन सा विक्रम संवत है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संवत 2083। साथियों, क्लास में आगे पढ़ेंगे उससे पहले साथियों, अगर अभी भी आपकी प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ने तक ही लिमिटेड है और पीवाईक्यू को इग्नोर कर रहे हो तो लिख के ले लो, इस बार भी रिग्रेट पक्का है। देखो सोचो, पूरा साल मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर खोला और दिमाग ब्लैंक। क्वेश्चन देख के लगता है ये पैटर्न तो देखा ही नहीं है, ऐसा आपको भी लगता होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए। उस वक्त सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का होता है कि काश पीवाईक्यू पहले कर लेता, और फिर क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता, फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, फिर मंथ्स का वेट करना पड़ता है, फिर वही स्ट्रगल दोबारा। और सबसे बुरी फीलिंग, मेरे साथ वाला सेलेक्ट हो गया और मैं पीछे रह गया। भाई ये साइकिल डेंजरस है, ये कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। ये टाइम पीछे रहने का नहीं, ये टाइम है स्मार्ट बनने का। रैंडम पढ़ाई छोड़ और एग्जाम जैसा प्रैक्टिस आप स्टार्ट करिए। देखिए, एग्जाम कार्ट रेलवे क्वेश्चन बैंक कॉम्बो लेकर आया है, जिसमें आपको साथियों मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको ओपन करके दिखाया है, ये रीजनिंग का है, आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ आपको पीवाईक्यू दे के रखा है। रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस आप सैंपल देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये रीजनिंग का मैंने खोल के रखा था, ठीक है, देखो क्वेश्चंस सब, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चाहे वो आपका साथियों साइंस का हो, जैसे कि यहाँ आप साइंस का देख पा रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे कि आप यहाँ जीव विज्ञान में साइंस का देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का आपने देखा, गणित का भी आप देख सकते हैं। 38 अध्याय टीसीएस के द्वारा पूछे गए 1400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज किया हुआ है। क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो विभिन्न सभी रेलवे के एग्जाम में जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है पीवाईक्यू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इनको लगा सकते हो। इसी तरह अगर रीजनिंग का भी आप देखो, रीजनिंग के भी साथियों सेम आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मिलेगा। यहाँ पर देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे गए हैं रेलवे के सभी एग्जाम में, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। इसका फायदा क्या है कि आपको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, रिपीट होने वाले क्वेश्चन क्लियर होंगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी, वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपके। ये सिर्फ बुक नहीं है, ये आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम मोड में डालने का टूल है। याद रखिए, अगर अभी भी पीवाईक्यू स्टार्ट नहीं किए तो लास्ट 10 से 15 दिन में सिर्फ पैनिक, प्रेशर और रिग्रेट मिलेगा। इस बार वही गलती मत करना, रिपीट मत करना, अभी से स्टार्ट करो, वरना फिर से वही साइकिल चलती रहेगी साथियों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एग्ज़ाम कार्ट की ओर से आने वाले इस कॉम्बो का डाउनलोड कर सकते हैं, अपना इसको ऑर्डर कर सकते हैं और ये जो है आपके घर में डिलीवर हो जाएगी और आसानी से आप अपनी तैयारी को साथियों 4 चांद लगा सकते हैं। तो जल्दी करिए, देरी मत करिए, ये ऑफर लिमिटेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जो है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों, देखिए, भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक है। यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित होगा। ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो भाई ऑप्शन नंबर बी, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सरकार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। अगला, मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का। अगला सवाल है, 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में मार्च 2026 में आयोजित समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला किस प्रसिद्ध झील के पास स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डल झील के पास। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो करेक्ट होगा ममता कालिया को। ममता कालिया राइट आंसर है। अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे? देखिए ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट होगा असम से। असम ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद इसके सदस्य देश 32 हो गए? तो करेक्ट होगा नाटो। ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए होर्मुज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में ईरान द्वारा बंद किए जाने के कारण चर्चा में रहा, ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? करेक्ट होगा ईरान और ओमान के बीच में। मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी मुख्यतः किस कारण से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से आयात बाधित होने के कारण। 2026 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो राइट होगा भारत के शुभमन गिल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया भाषिनी यानी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया क्या है? तो साथियों याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ये भाषण और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषी भाषा तकनीक प्लेटफॉर्म है। अगला, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक कहाँ पर किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता में 8 देशों के 257 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया भाई। स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 जिसका परीक्षण 2026 में डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक का पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो अधिकतम 150 किलोग्राम का पेलोड पहुंचाने के लिए। मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सेनाभ्यास के 11वें संस्करण का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज लामितिये या लेमितिये। इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा है जो खुला रहा, जिससे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जोजिला दर्रा। भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो 10 मार्च 1969 को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस टीम ने जीता? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता था? तो लिन चुन ई ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, आयतुल्ला अली, ठीक है, खामेनेई अली या फिर आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट होगा मुज्तबा खामेनेई को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला जो सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। ऑल इंडिया रैंक यानी ईयर 1 किसने प्राप्त किया? तो अनुज अग्निहोत्री ने। अगला सवाल है, मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, बालेन शाह। 5 मार्च 2026 को तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा शिव प्रताप शुक्ला जी को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्च 2026 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट होगा साथियों जिष्णु देव वर्मा जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों यहाँ पर कुछ फंक्शन है, इसीलिए जो है ना बैकग्राउंड में आपको थोड़ी वॉइस आ रही है, उसको मैनेज करना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का जो फाइनल है किस स्टेडियम में खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? देखो करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने। मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असैन्य परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम आपूर्ति समझौता। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या किस दो देशों द्वारा किए गए संयुक्त सेना अभियान में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सेना अभियान में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 196 रन का लक्ष्य का सफल पीछा करने में किस खिलाड़ी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो राइट होगा साथियों संजू सैमसन ने। और संजू सैमसन को जो है ना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। आगे देखिए, हाल ही में किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आर बैरामुथु को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 20 मार्च को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर के 147 देशों में भारत को अभी कौन सा स्थान मिला? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 116वां स्थान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मयंक चक्रवर्ती। क्लास सुपर फास्ट क्लास है, ध्यान से देखिए। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया है? तो भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दिल्ली में। कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों दीपक गुप्ता। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र उपयोगकर्ता में योग्यकर्ता में स्थित ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु साझेदारी की। ब्रह्मानंद मंदिर किसके प्रति समर्पित है? तो हिंदू त्रिमूर्ति के प्रति, यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के प्रति। हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-81 विमान को सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लेने हेतु तैनात किया। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है? तो भाई ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। हाल ही में 98वें एकेडमिक पुरस्कार ऑस्कर 2026 में हैमनेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो जेसी बकली को। हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली प्रारंभ की गई। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में ब्लू स्पैरो मिसाइल चर्चा में रही। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये जो मिसाइल है ब्लू स्पैरो, ये इजराइल की है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इजराइल। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनारीपुर वन क्षेत्र में एक सींग वाले एक मादा गेंडे को 2 बाघों द्वारा मार दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुधवा टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। देखिए 8 से 9 मार्च को देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों उड़ीसा में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा वामपंथी उग्रवाद से। हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में दिव्यांग जनों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का उत्सव मनाने तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? देखिए करेक्ट होगा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रोजेक्ट देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने
कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पारितंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, घास भूमि पारितंत्र से। कौन सा संगठन हाल ही में एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है? तो भाई नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति दी तथा आर्थिक स्थिरीकरण कोष यानी ESF को एक राजकोषीय बफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान मांगों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 115 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस थे आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल, और ख़ास करके NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो फिर ये क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।